गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की हमारी कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो बिना मास्क और सैनिटाइज़र के आप कहीं भी ना जाएं और घर में लौटते ही आप अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से साफ करें। आइए चलते हैं अपनी आज की कक्षा की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है सच्चा तीर्थ यात्री। जी हाँ, यहाँ पर जो हम अध्याय पढ़ेंगे उसमें किस प्रकार से तीर्थ यात्रा को एक इंसान की सच्ची सेवा में के रूप में माना गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये रूस की एक छोटे से गांव की स्टोरी है, जिसमें एफिम और एलिशा नाम के दो बूढ़े व्यक्ति रहते थे। उनमें आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एफिम का जो स्वभाव था, जो चरित्र था, वो थोड़ा सा गंभीर विचारवान था, बहुत सोच विचार के कामों को किया करता था। जबकि एलिशा जो था वो निर्धन था, ना बहुत ज़्यादा अमीर था। अपने परिवार का पालन पोषण वो मधुमक्खियों को क्या जो शहद है उसे निकाल कर किया करता था। बहुत ही प्रसन्नचित्त था, बहुत ही दयावान था। दोनों मित्रों ने एक बार प्रतिज्ञा की थी कि वो यरूशलेम जो जगह है उसकी तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। मगर एलिशा जो है वो जाने के लिए तैयार रहता था, लेकिन एफिम हमेशा ये कह देता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन एक दिन एलिशा ने उसे तैयार कर लिया यरूशलेम जाने के लिए। एफिम को हमेशा चिंता रहती थी अपने घर की, अपने परिवार की, सभी चीज़ों की। अचानक से दोनों लोग जो हैं वो एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, जहां पर कहना चाहिए अनावृष्टि कहते हैं, भुखमरी का शिकार लोग हो रहे थे, भूख से पीड़ित थे। उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया जो कि नहीं खुल रहा था, और जब उन्होंने वहां पर पहुंचे तो वहां पर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, जिसके कारण जो एफिम था उसने अंदर जाना उचित नहीं समझा। लेकिन एलिशा ने उन लोगों की मदद करने को ही अपना धर्म बताते हुए, यानी उनकी मदद, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ही दयावान था एलिशा, वो अंदर गया और वहाँ पर एक भूख से पीड़ित बच्चा है, एक औरत है और एक आदमी है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और एलिशा जो है वो उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। और जब एफिम उससे चलने को कहता है तो वो कहता है नहीं, मुझे इनकी सेवा के लिए यहीं पर रुकना होगा। एफिम वहाँ से चला जाता है, और जब वो यरूशलेम पहुँचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि जहाँ पर लोग जो हैं वो लोगों का समुदाय खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर उसे एलिशा दिखाई देता है ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोमबत्तियाँ जल रही हैं और जहाँ पर आम आदमी के लिए पहुँचना आसान नहीं है। वहाँ पर उसे एलिशा दिखाई देता है, और एक बार नहीं कई एक बार दिखाई देता है। लेकिन जब वो उसे भीड़ में ढूंढता है तो वो भीड़ में कहीं खो जाता है। अब सबसे पहले जब वो अपने गांव पहुंचता है तो गांव पहुंचने के बाद वो एलिशा के घर जाता है। वहां जाकर सारा भी वृतांत उसे बताता है और कहता है कि मैं शारीरिक रूप से तो यरूशलेम पहुंच गया, मगर मेरी जो आत्मा थी वो मेरे परिवार में, मेरी चीज़ों में पड़ी रही। लेकिन तुमने उन लोगों की मदद की और उनकी सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, जिस कारण तुम शारीरिक रूप से ना पहुंचने के बाद भी तुम्हारी जो आत्मा थी, जो तुम्हारा मन था, वो वहां पर पहुंच गया। तो यहाँ पर इस अध्याय के जरिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी, यही शिक्षा हमें देने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि हम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा या मंदिरों में जाना वाला काम नहीं भी कर पाते हैं, और अगर हम लोगों की वाकई में दिल से मदद कर देते हैं, उनकी सच्ची सेवा कर देते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ लुटा दीजिए, लेकिन जितना हमारे पास है, जितना हम करने में सक्षम है, कम से कम हम उतना तो लोगों की मदद, लोगों की सहायता कर ही सकते हैं। और यही सच्ची तीर्थ यात्रा है।